आज मैं कुंदन कुमार पुनः फिर क्लास 6 की जो गो ग्रामर की बुक है उसकी आज मैं वर्ब चैप्टर की क्वेश्चन नंबर एफ की चर्चा करता हुआ मैं आगे की ओर बढ़ूंगा। अभी आप इसमें देखेंगे कि इसको बनाया कैसे जाए। क्वेश्चन कहता है कि यूज़ द अंडरलाइन नाउन एज अ वर्ब टू रीराइट द सेंटेंसेस। कहता है कि अंडरलाइन जो नाउन है उसका प्रयोग कर एक वर्ब के रूप में पुनः सेंटेंसेस को लिखें। मेक अदर सुटेबल चेंजेस विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, और याद रहे कि सुटेबल आपकी जैसी इच्छा हो उसको बदलते हुए, और याद रहे कि उसकी मीनिंग में कोई परिवर्तन ना हो, इस प्रकार से उसकी बदलाव करें। क्वेश्चन कहता है कि यू कैन मेक अ चॉइस फ्रॉम दिस क्लोथ्स। इसको चॉइस एक नाउन के फॉर्म में है और इसको जब अगर लाएंगे वर्ब के फॉर्म में तो वर्ड मेरा बनेगा चूज। तो कहता है यू कैन चूज फ्रॉम दिस क्लोथ्स, आप इस कपड़ों में से चूज कर सकते हैं अर्थात इसे चुन सकते हैं। अ वेटर इज ट्रेंड इन सर्विस, यहाँ सर्विस वर्ड को हटा के केवल सर्विंग वर्ड वर्ब के फॉर्म में लगा दें तो आपका बन जाएगा कि अ वेटर इज ट्रेंड इन सर्विंग। बोले तो क्या कि एक वेटर को ट्रेन किया जाता है किसमें, सर्विंग में। डू दे प्लान ऑन अ सेपरेशन, इसमें से क्या करें कि ऑन अ सेपरेशन को हटा दें, केवल टू सेपरेट वर्ड लगाकर एक नया सेंटेंस लिख दें। जैसे कि सेंटेंस नया लिखेंगे तो क्या बनेगा, डू दे प्लान टू सेपरेट, क्या वे प्लान करते हैं सेपरेट होने की। योर फ्लैटरी विल नॉट वर्क ऑन हिम, कहता है कि आपकी जो चापलूसी है वो उसके ऊपर काम नहीं करेगा। तो आपको इसमें क्या करना है कि योर एफर्ट्स टू फ्लैटर हिम या हर विल नॉट वर्क। आप यहाँ चाहे तो यहाँ हिम वर्ड दिया है, अगर आपकी इच्छा है तो यहाँ हर वर्ड भी चाहे तो लगा सकते हैं, दोनों में से कोई एक का यूज़ करें आप। कहता है कि आपकी जो प्रयत्न है कि किस चीज़ों का आप जो प्रयत्न करते हैं किसको चापलूस करने की, ये उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेगा, या वो जेंट्स हो या फिर कोई लेडी, दोनों में से किसी एक को चाहे तो लगा सकते हैं। व्हाट इज योर परसेप्शन ऑफ दिस थ्योरम। अब कहता है क्या कि आपकी जो ये जो थ्योरम है इस थ्योरम का परसेप्शन क्या है, अवधारणा क्या है। तो इसको जब बनाएंगे तो क्या बनेगा, हाउ डू यू परसीव दिस थ्योरम, हाउ डू यू परसीव दिस थ्योरम। और इसमें क्या लगाएंगे, इसको हम लगा देंगे साइन ऑफ इंट्रोगेशन का साइन। अब कहता है क्या है कि हैव यू फाउंड अ सोल्यूशन टू आवर प्रॉब्लम, क्या आपने हमारे इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन पाए हैं। तो हैव यू सॉल्व आवर प्रॉब्लम, क्या आपने हमारे प्रॉब्लम का सॉल्व पा लिए हैं, क्लियर। तो यहाँ साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाएं। देयर इज़ नो रिडक्शन ऑन द प्राइस एट दैट शॉप, कहता है क्या कि वहाँ कोई भी छूट उस प्राइस पर खास करके उस दुकान पर नहीं है। अगर देखा जाए तो उसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ दिया है द प्राइस एट दैट शॉप हैज़ नॉट रिड्यूस्ड, कहता है कि उस जो प्राइस है उस दुकान पर थोड़ी भी रिड्यूस अर्थात कम नहीं किया गया है। आई डोंट नो व्हेन देयर मैरिज विल टेक प्लेस, कहता है कि मैं नहीं जानता कि व्हेन देयर मैरिज विल टेक प्लेस, कि आखिर मैं नहीं जानता कि व्हेन देयर मैरिज विल टेक प्लेस। तो यहाँ देखते हैं क्या कि यहाँ मैरिज वर्ड को किस में ट्रांसफर करेंगे, मैरी में। तो यहाँ क्या आई डोंट नो व्हेन दे विल मैरी, कहता है कि मैं नहीं जानता कि वे लोग कब अपनी शादी करेंगे। द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्पोक इन अपोजिशन टू द बिल। अब इसको जब बनाएंगे तो यहाँ अपोजिशन वर्ड के लिए अपोज्ड वर्ड लगाएंगे क्योंकि सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है। तो द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपोज द बिल, कहते हैं क्या कि पार्लियामेंट के जो मेंबर थे उन लोगों ने क्या किया, बिल का अपोज किया। अब मैं इसी के जस्ट बाद वाले पेज से पहले थोड़ा मैं बता दूं ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव की चर्चा करता हुआ। तो देखिए कहता है कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव इसे कहते हैं। ट्रांजिटिव के बारे में बस इतना ही समझे कि ट्रांजिटिव सकर्मक क्रिया होती है और इंट्रांजिटिव अकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब्स का मतलब ही होता है जिसकी एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है उसकी मीनिंग को शो करने के लिए या उसकी एक्शन को रिसीव करने के लिए। जैसे कि कहता है क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स दैट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। कहता है क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब्स एक ऐसा एक्शन वाले वर्ब्स होते हैं जिसकी ज़रूरत एक ऑब्जेक्ट की होती है वर्ब्स की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, और ख़ास करके देखा जाए तो टू रिसीव दैट एक्शन, ना कि उस एक्शन को रिसीव करने के लिए उसे एक ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। जैसा है बेक्ड सम कुकीज़, तो यहाँ देखते हैं बेक्ड के लिए सम कुकीज़ जो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ वर्ड यूज़ किया गया। आई रोड द बाइसिकल, मैं बाइसिकल चलाया, उसकी सवारी किया। आई मूव द बेड, और मैंने क्या किया कि मैंने अपने बेड को क्या किया, मूव किया। या स्टिच्ड अ फ्रॉक, मैंने क्या किया, मैंने एक फ्रॉक को सिला या सिली। तो भैया देखते हैं क्या कि यहाँ जो सारे देख रहे हैं वर्ब के तुरंत बाद एक ऑब्जेक्ट के रूप में वर्ड यूज़ किए गए हैं, तो ये ट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाएंगे। इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर एक्शन वर्ब्स बट अनलाइक ट्रांजिटिव वर्ब्स दे डोंट हैव एन ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जो होता है वो भी एक प्रकार का एक्शन वर्ब्स होता है, लेकिन याद रहे कि ट्रांजिटिव वर्ब्स के जस्ट अनलाइक होता है वो। अगर देखा जाए कि उसके पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं होता उसकी मीनिंग को या उस एक्शन के रिसीविंग को कंप्लीट करने के लिए।
जैसे आई लाफ्ड, मैंने क्या हंसा, कुछ ऐसा है क्या? कुछ भी नहीं है। द हॉर्स गैलप्ड, कुछ भी नहीं। द बुक फेल, बुक जो हुआ क्या हो गया, गिरी। द सनसेट, सूरज क्या हो गया, डूब गया। तो इस रूप में अभी आपने देखा क्या कि जिसके साथ जो वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई एक ऑब्जेक्ट की सहायता लेना पड़े तो उससे हम कहते हैं क्या, ट्रांजिटिव वर्ब्स। और जिसमें वर्ब्स की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं लेना पड़े उसी को कहते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि उसका आंसर आसानी से एक और बात समझ लें ट्रांजिटिव की। जैसे आई बेक सम कुकीज़, कहता है कि मैंने क्या बेक किया, तो कुछ कुकीज़ ने बेक किया। आई रोड दिस बाइसिकल, मैं किसकी सवारी किया, या मैं क्या सवारी किया, तो बाइसिकल की। मैं क्या सिया, आई स्टिच्ड अ फ्रॉक, मैंने क्या सिया, तो एक फ्रॉक सिया। तो इस रूप से जिसका आंसर मुझे इस प्रकार का मिल जाए तो उसी को ट्रांजिटिव वर्ब्स के नाम से जानते हैं। अब इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। अब मैं पुनः फिर क्वेश्चन नंबर जी पे आता हूँ। जी नंबर में क्वेश्चन कहता है कि सर्किल द वर्ब्स इन द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट टी फॉर ट्रांजिटिव एंड आई फॉर इंट्रांजिटिव इन सेंटेंसेस। कहता है क्या कि जो वर्ब्स हैं उसको सर्किल करने हैं, उसको आपको घेरने हैं जो सारे सेंटेंसेस में दिए गए हैं, और जो वर्ब्स ट्रांजिटिव है उसके सामने टी लिखें और जो वर्ब्स इंट्रांजिटिव है उसके लिए आई लिखे जो प्रत्येक सेंटेंसेस में दिए गए हैं। कहता है कि द सेल्फ होल्ड्स 3 बुक्स, कहता है जो सेल्फ है वो कितने बुक को होल्ड करता है, 3 बुक्स को। तो यहाँ होल्ड्स जो वर्ड है वो कौन सा, तो ट्रांजिटिव वर्ब। दिस प्लांट हैज़ विदर्ड, कहता है क्या कि ये जो प्लांट है ये प्लांट क्या हो गया है, तो मुरझा गया है। दूसरे की बात करूं कि यहाँ विदर्ड जो वर्ड है एक वर्ब के रूप में, तो ये कौन सा, ट्रांजिटिव नहीं इंट्रांजिटिव है, क्योंकि इसके मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। कहता है द साउंड ऑफ द क्वायर कैरिड थ्रू द हॉल, कहता है क्या कि क्वायर की जो साउंड है वो किससे होके गुजरी, तो हॉल से होते हुए। तो यहाँ कैरिड जो वर्ड है ये कौन सा, ट्रांजिटिव वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया है। द ट्रेन अराइव्ड 4 आवर्स लेट, ट्रेन जो है कितने घंटे लेट आई, 4 घंटे। दूसरे की बात करूं कि यहाँ जो वर्ब है ये वर्ब के रूप में यहाँ तो मैंने इसको अंडरलाइन भी किया है, और कौन सा वर्ब है, इंट्रांजिटिव। द पेंटिंग वॉज हंग ऑन द वॉल, कहता है पेंटिंग को कहाँ लटकाया गया, तो वॉल पे। जब आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए, तो ये कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव है। वी मस्ट लीव द ऑफिस एट 5 PM, हम लोग को अवश्य ऑफिस छोड़ देने चाहिए, कितने बजे, 5 PM तक, तो ये इंट्रांजिटिव है। कहता है क्या कि द ऑडियंस वॉच द एक्टर, अगर देखा जाए कि ये जो ऑडियंस है उसने किसको देखा, तो एक्टर को देखा। तो भी आपने देख रहे हैं कि यहाँ इस वॉच की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक्टर एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, तो इसलिए कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव है। आई बॉट अ रेडियो, मैंने एक रेडियो खरीदी या खरीदा, तो यहाँ देखते हैं इस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए एक रेडियो वर्ड दिया गया जो कि एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब है। माई सिस्टर ब्रोक द विंडो, कहते हैं मेरी सिस्टर ने क्या करी कि खिड़की को तोड़ डाली या तोड़ दी। तो यहाँ ब्रोक के बाद आने वाला जो वर्ब ये वर्ड देख रहे हैं ये कौन सा वर्ड है, तो नाउन के रूप में एक ऑब्जेक्ट के रूप में यूज़ किया गया है, इसलिए ये वर्ब कौन सा होगा, ट्रांजिटिव वर्ब। द क्राउड मूव्स अक्रॉस द फील्ड, क्राउड की बात करूँ कि वो किधर, तो मूव्स अक्रॉस द फील्ड करता हुआ, अर्थात ये मूव्स जो वर्ड है एक वर्ब के रूप में यूज़ किया गया है, और ये किस प्रकार का वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव वर्ब है। द बीज बॉज्ड, कहता है द बीज जो है वो जो मधुमक्खियाँ हैं वो क्या भर बनाई, तो ये देख रहे हैं क्या कि यहाँ ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव है। द ग्लास फेल, कहता है कि वो जो ग्लास है ग्लास क्या हुआ, गिरा, तो ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव, क्योंकि फेल की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है। आई स्लेप्ट, मैंने सोया, तो भी आप यहाँ देख रहे हैं क्या कि इसकी मीनिंग को भी कंप्लीट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं, इसलिए कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव है। आई टुक द बस, हाँ ठीक है, फिर यहाँ पे इस वर्ब की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए बस वर्ड आ गया, तो ये कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव, क्योंकि मैंने बस लिया। अब कहता है क्या कि द सन रोज, सूरज क्या हुआ, सूरज ऊपर आया या चमका, ऊपर होते हुए आया, तो यहाँ राइज का बनता है पास्ट टेंस रोज, इसलिए कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव। माई फादर लाफ्ड, मेरे पापा हंसे, तो यहाँ इसकी लाफ के मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कौन सा वर्ब, इंट्रांजिटिव। आई कफ्ड, कहता है क्या कि मैं खांसा, तो यहाँ देख रहे हैं क्या, खखारा, खखारना मतलब कफ मतलब खखारना या खांसना, तो आई कफ्ड, मैंने खांसा, तो ये कौन सा वर्ब, तो इंट्रांजिटिव। आई सोल्ड सम बुक्स, कहता है क्या है कि मैंने कुछ बुक्स बेची, तो देखते हैं क्या कि यहाँ जो भी देख रहे हैं क्या बेची, तो इसका कुछ आंसर मिल रहा है, इसलिए कौन सा वर्ब, ट्रांजिटिव। आई अंडरस्टूड हर क्वेश्चन, मैं उसकी क्वेश्चन को समझ गया,
तो देखता हूँ क्या कि यहाँ अंडरस्टूड के बाद आने वाला सब्जेक्ट के रूप में वर्ड यूज़ किया गया है, तो इसलिए ये कौन सा वर्ब से ट्रांसिटिव वर्ब है। आई रोट लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। तो अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि वर्ड की मीनिंग को कंप्लीट करने के लिए कौन सा, तो ये लेटर वर्ड आया, इसलिए ये कौन सा वर्ब है, ट्रांसिटिव वर्ब है। तो इस वीडियो में मैंने अभी देखा क्या कि मैंने कोशिश किया है कि एफ एंड जी की चर्चा मैंने किया, और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें, उसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।